हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 67 कर रहे हैं। बेटा ये आपके अध्याय नंबर 2 की बहुपद की रिवीजन है। इसके अंदर सबसे पहले आपको बच्चों 7, 8 और 9 वर्कशीट को ज़रूर रिवाइज़ करना है। आप लोग रिवीजन के लिए ज़रूर इन 3 वर्कशीट को पढ़ें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिया गया है कि निम्न में से बहुपद बताइए। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन से बहुपद हैं। तो बच्चों आपका बहुपद क्या होता है? बहुपद में 2 चीज़ों को आपको देखना होगा जब आपको ऐसे चेक करने के लिए कहा जाए। आपको उनकी घात को देखना है, यानी कि ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ये x है, y है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं यहाँ पर समीकरण के अंदर, आपको उसके लिए चेक करना है कि एक तो उनकी घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्याएं हैं। और दूसरी वो धनात्मक होनी चाहिए। सिर्फ पूर्ण संख्या से काम नहीं चलेगा, वो धनात्मक भी होनी चाहिए, मतलब वो प्लस साइन वाली होनी चाहिए। तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं 2 पद तो हैं। ठीक है। अब ये क्या होगा? इससे हमें पता लगता है 2 पद है तो ये बहुपद बन जाएगा। और आपका बहुपद क्या है? 3 ये बहुपद है। देखिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि आपका ये जो समीकरण दिया गया है, इसके पद हैं, कितने पद हैं इसके अंदर? बेटा आपको पद बताने हैं, क्या क्या पद हैं इसमें। आप इनके बीच में कोमाज लगा दीजिए। क्या बन जाएगा? x का क्यूब होगा एक तो, कोमा -4x का स्क्वायर होगा, कोमा -3x होगा, एंड +2 होगा। तो ये पद होंगे। ये आपका आंसर नंबर सी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? बहुपद x² -1 एंड x -2 में x² का गुणांक है। इसमें x² का गुणांक क्या है? अब बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई प्लस माइनस साइन नहीं दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा। ये हमें दिया गया है x² -1 एंड x -2 दिया गया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट हमारा x² क्या होगा? x से मल्टीप्लाई होगा, देन ये -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? इट विल बी x² x -2 कर देंगे। और अब -1 है तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? दोबारा से x -2 से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? x³ x² को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस में क्या आ गया? -2x का स्क्वायर आ गया, एंड -x +2। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है x के स्क्वायर की आपको गुणांक बताना है। यहाँ पर x² हमारे पास आ गया, इसका गुणांक क्या है? -2, और -2 a पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, √5 की घात बताइए। √5 के साथ ना x है ना y है, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इसके साथ x⁻0 लगा हुआ है। ठीक है। √5 × x⁻0। अब हम तो जानते हैं x⁻ क्या होता है? 1 नहीं होता है, इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? √x हो जाएगा। तो इसकी घात क्या हुई? इसकी घात क्या बन गई? 0, यानी कि बी पार्ट। फोर्थ का आंसर क्या होगा? बी पार्ट होगा। अब आपके पास 5th क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए बेटा आप क्या करते हैं? सिंपली आपको जो भी समीकरण दिया होगा, जो भी आपको बहुपद दिया होगा, समीकरण नहीं, समीकरण आपके =0 लग जाती है, इसके तब समीकरण बनता है। अब आपको जो बहुपद दिया है, हम उस बहुपद को =0 रख लेंगे। देखिए यहाँ पर x² -2x = 0 मैंने रख लिया। ठीक है। अब ये =0 रखने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे निकलेगी? देखो, अब यहाँ x² है और ये -2x है। हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बच गया? x -2 बच गया, =0। अब ये मल्टीप्लाई में है दोनों, x × x -2 है, तो हम क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज x = 0 हो गया
x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये बनेगा x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इक्वल टू के इधर जाकर माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या जीरोज आ गए, x आपके पास दो वैल्यू निकल आई, x 0 एंड 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा, जब आप शून्यक निकालेंगे तब आपको क्या करना है, इस समीकरण को इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, और जब इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे, हल निकालने होंगे आपको इसके, तब आप क्या करेंगे, x की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला शून्यक जो है ये हमने फाइंड आउट किया और ये आंसर क्या आ गया हमारा, डी पार्ट आ गया। फिफ्थ का आंसर डी पार्ट 0 एंड 2। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि सही और गलत लिखिए। प्रत्येक बहुपद का एक समीकरण भी होता है। हर एक बहुपद क्या है, एक समीकरण भी होता है। क्या ये जरूरी है कि हर एक बहुपद समीकरण हो? अब ये एक बहुपद है मानो, तो ये समीकरण हो जरूरी नहीं। इक्वल टू 0 दिया है, नहीं दिया है, तो ये समीकरण कैसे बनेगा, बहुपद तो बहुपद ही रहेगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि गलत। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड है, प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। हर एक बहुपद द्विपदी होता है। हमने बहुपद पढ़े थे तो कैसे पढ़े थे, द्विपदी, त्रिपदी, हमने ऐसे पढ़े थे। तो एक से ज़्यादा पद, दो से ज़्यादा पद जिसके अंदर आते हैं वो क्या बनता है, बहुपद बनता है। ये हमारी बहुपद की डेफिनेशन होती है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ द्विपदी होगा, वो 3 पद वाला भी हो सकता है। हम लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर, ये तो 3 पद वाला हो गया। बहुपद तो कितना भी हो सकता है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब आता है कि द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। कि आपका जो द्विपदी बहुपद होगा, यानी कि 2 पद वाला बहुपद होगा, मान लीजिए यही लीजिए, यहाँ x का स्क्वायर है -2x। अब मैं इसकी घात में 5 भी ले सकती हूँ, इसकी घात में 4 भी ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि द्विपदी बहुपद जो है उसकी घात 5 भी हो सकती है। हाँ हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कोई भी घात हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया जिसकी घात 5 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि सही। अब आता है फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है बेटा, फोर्थ पार्ट में कहता है कि शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। जो आपका शून्यक बहुपद होगा, शून्यक बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसमें आप x⁻0 लगाते हैं, वो शून्यक बहुपद हो गया। अब जो आपका शून्यक बहुपद है उसकी घात अपरिभाषित होती है। हाँ, इसकी परिभाषा हम नहीं दे पाते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, ये सही हो गया। अब आता है आपका कि एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है। कोई बहुपद है उसका शून्यक क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। क्या ये ट्रू है, नहीं। अभी हमने ये बहुपद लिया था और इसके शून्यक हमने फाइंड आउट किए थे, तो क्या क्या आया था, 0 भी आया था और 2 भी आया था। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा बहुपद क्या दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक सिर्फ 0 आए हमेशा, वो और भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने शून्यक निकाले थे, वही शून्यक हमें यहाँ पर निकालने हैं। हमें क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 रखा था। अब ये जो टर्म दी गई है हमें 4 जो बहुपद दिए हैं, इनको हम क्या रख लेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या दिया है, px इक्वल टू क्या दे दिया, 2x + 5। अब शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू क्या रख लो, 0 रख लो। ठीक है, हमने ये रख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2x यहाँ होगा इक्वल टू क्या आएगा, -5, क्योंकि यहाँ प्लस था 5 और उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या रह गया, 2। हम x को यहाँ रखते हैं और 2 को इसके अपॉन में ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर हमारा शून्यक आ गया px = 2x + 5 के लिए।
सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया गया है, आर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आर एक्स क्या होगा बच्चों, हम इसको फिर से 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब क्या बन गया ये, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 1 क्या होगा, इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, क्या हम एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 पर भी स्क्वायर लगा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। क्या आइडेंटिटी बनेगी बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये बनेगा। और आपको क्या करना है, ये इक्वल टू 0 पुट करना है। दोनों टर्म्स को अलग अलग आप इक्वल टू 0 पुट करें। प्लस में था +1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और इस टर्म में क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, x इज इक्वल टू -1 एंड 1 इस वाले बहुपद के शून्यक आ गए। अब इसके बाद qx क्या दिया गया है, इक्वल टू 5x माइनस 4 दिया गया है। इसके बहुपद निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 5x इसके शून्यक निकालने बहुपद के, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिए। अब इसको 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 5x इज इक्वल टू, ये इधर जाकर 4 प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा, राइट हैंड साइड में हम 5 को भी ले जाएंगे, अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 4/5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा शून्यक निकल गया qx के लिए। अब आता है लास्ट px, फोर्थ पार्ट। px इज इक्वल टू क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 3x दिया है, तो 3x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब 3 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, वो नॉट डिफाइन होता है, तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आपका बहुपद का शून्यक आ गया। इसके बाद 8th क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 8th क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करें। जब आपको मान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए कहा जाए, तब आपको x की वैल्यू इस तरह से दी गई होगी, या x की वैल्यू आप अपने आप मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 0, 1, -1, 2, -2 कुछ भी मान सकते हैं, और उस वैल्यू को आपको क्या करेंगे, x की जगह पर यहाँ पर रखेंगे। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने शून्यक निकाले थे, और ये हम क्या निकाल रहे हैं, मान ज्ञात कर रहे हैं या फिर हल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, और बहुपद क्या दिया है, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 रखो। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर दो, ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर आप 5 इंटू 0 पुट करें, प्लस 4x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप पुट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, प्लस में 4 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस में 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0 नहीं, ये क्या है, ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, और वैल्यू क्या पुट करनी है, x इज इक्वल टू 1 पुट करनी है। तो आइए पुट करके देखते हैं, 5 इंटू 1 करेंगे, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 है इक्वल टू 0 के हमने पुट कर दिया। धन्यवाद। अब यहाँ पर 5 प्लस 1, 5 इंटू 1 5 होगा, माइनस 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आएगा, एंड 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, प्लस कर लीजिए, 7 माइनस 5 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। पर ये तो इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका
हल नहीं है, मान नहीं ज्ञात कर सकते। उसके बाद क्या है, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 -4 -1 का स्क्वायर, थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बन गया 5 इंटू -1 -5 बनेगा। -4 एंड -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पहले 1 बन जाएगा, फिर -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 ही आ जाएगा। प्लस में क्या है 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, -5 एंड -4 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और प्लस में 3 इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या आएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज -6 इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल है तो ये भी इसका हल नहीं होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए क्या कहता है, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण बन गया। और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x हमको 2 पुट करना है, तो पुट करें 5 इंटू 2 हो जाएगा, -4 2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, यही है। अब 5 इंटू 2 क्या बना बेटा, 10 बन गया। माइनस में 4 है और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये दिया गया है बेटा आपको। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 10 -4 इंटू 4 16 आ जाएगा आपका, प्लस में 3 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 16 एंड 13 क्या आया, 16 एंड 13 हो जाएगा, -16 एंड प्लस में 13 होगा इक्वल टू 0। अब ये 16 एंड प्लस 13 है, इनको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वल नहीं है तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपके वर्कशीट नंबर 67 है बच्चों, इसको आप रिवाइज करें और ऐसे ही क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से भी रिवाइज करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।